सर जो सबसे बड़ा सवाल अब बिहार चुनाव में एक ये भी है कि अब महागठबंधन में आप लोगों ने कई बार कोशिश की लेकिन वहां से तो जवाब नहीं आया। क्या प्रशांत किशोर जो कि एक नई पार्टी लेकर के आ रहे हैं उनके साथ गठबंधन की बात या उनके साथ जाने की? देखिए, हम जनाब प्रशांत किशोर साहब को पहले से जानते हैं, हमारी उनसे कई मरतबा मुलाकात हुई, मगर बिहार के इलेक्शन के सिलसिले में या फिर हमारी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी जब हैदराबाद में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था। उसके बाद से हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, ये फैक्ट है। सर वही साहब, लोग आप कह रहे हैं कि सबने दिया है चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, तो प्रशांत किशोर भी यही बात कर रहे हैं कि आरजेडी को कि आप हमारे खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार न उतारें, हम आपके खिलाफ न उतारें। तो लोग पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब के लिए दुश्मन कौन है राजनीतिक तौर पर, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस या फिर आरजेडी का अलायंस या फिर वो? देखिए, एक बात सुनिए, चुनाव जब आप लड़ते हैं ना तो पिक एंड चूज नहीं करते, आप जीतने के लिए चुनाव लड़ते। तो जो आपके खिलाफ होगा उसके खिलाफ आप लड़ेंगे चुनाव, बड़ा छोटा उसमें क्या है। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे, आप मेरे खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या कोई चूज करेगा? जीतना सबका मकसद है। तो जो अब जब इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वही तो जीतेगा। तो आइडियोलॉजिकली हर एतबार से हम आरएसएस को अपोज करते हैं और करते रहेंगे, मगर जो सेक्युलर लिबादा पहनकर आरएसएस की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? सर आप जो मंच से बार बार घुसपैठी और बांग्लादेशी की आप बात खुद कह रहे हैं, बीजेपी भी तो वही बात कह रही है कि भाई ओवैसी साहब जो है अब बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बचाने के लिए नया यात्रा क्या बात कर रहे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे बीजेपी, और अब उनका कैसेट बजा रहे हैं। 65 लाख नाम वोटर लिस्ट ने निकाल दिया इलेक्शन कमीशन ने, कोई घुसपैठी था उसमें? एक घुसपैठी बैठी है दिल्ली में जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मार के निकाल दिया, उसको भिजा दिया बांग्लादेश। लेकिन ओवैसी साहब आप कह रहे हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब का आप नाम ले रहे थे कि तस्लीमुद्दीन साहब के बेटों ने उनकी मिल्कियत को देखिए राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं सर, जो बात आप कह रहे हैं। देखिए क्या वो भी यही कह रहे हैं कि जिस जमहूरियत की और जिस तानाशाह की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढकेला, चाहे वो 370 का मामला हो या वक्फ संशोधन का, जो आपकी भाषा की वही भाषा राहुल गांधी। एक बात सुनिए, हम किसी दूसरे पार्टी के लीडर के बारे में नहीं बोलेंगे। हमसे अगर कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, हम जवाब दे देते हैं। नहीं, हाँ, इसमें एक सवाल ये भी है सर कि महागठबंधन की बात तो आप, हाँ, आरजेडी की तरफ से आपको नहीं जवाब आया, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हुए फिर रहे कि भाई महागठबंधन एकजुट है, हम सब मिल करके एक साथ चुनाव लड़े। पूछिए ना, मैं क्या जवाब दूंगा उनके बारे में।